आप सब कैसे हो। क्लास 12th का बच्चों जो हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम हुआ उसके सेट 3 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, लिखा गया स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान करना, निम्नलिखित में सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो मगध जो है बच्चों अभी क्या है, बिहार में। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड बच्चों एक पहले में है क्या, तीसरे में। और कौशल आपको ध्यान रखा बच्चों अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्थ का हो जाएगा बच्चों सेकंड। तो फोर्थ का जो सेकंड बच्चों एक ही ऑप्शन में गिवन है, वह सी ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 2 में लिखा गया बच्चों जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना। तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के आधार पर होता है बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू है। संसार के त्याग की आवश्यकता है, तो यहाँ पे बच्चों ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लिखा मोक्ष प्राप्ति के लिए संसारिक अस्तित्व का एक अनिवार्य नियम है, ये बच्चों क्या है, रॉन्ग है। अहिंसा एक सिद्धांत है, ये भी क्या ट्रू है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सी है। सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर वह भी क्या है, सी है। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट में उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 में जो गिवन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ना, सही विकल्प का चयन करना। इसमें लिखा बुद्ध के जीवन काल में तथा उनके मृत्यु के बाद बच्चों बौद्ध जो था तेजी से फैला, स्टेटमेंट ट्रू है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में बच्चों तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव न उलझने में क्या रहता, बाध रखा था। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा। तो राइट आंसर वहाँ पे ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह ए हो जाएगा। आगे लिखा फोर्थ में प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना, चंद्रगुप्त द्वितीय की बच्चों पुत्री थी और इनका जो शादी हुआ था वाकाटक परिवार में हुआ था। तो फोर्थ का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे लिखा गया बच्चों हड़प्पा के लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इस लिपि को बच्चों अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी है और फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह सी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। लिखा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिट्टी के बने हल का मिला। मिट्टी का जो हल मिला बच्चों बनावली और चोलिस्तान, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों एक फोटो दिया गया, इसका नाम बताना। तो फोटो जो दिया बच्चों कैलाशनाथ का, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी है, कैलाशनाथ मंदिर जो कि बच्चों महाराष्ट्र में है। वहीं पूछा निम्नलिखित में किस राज्य में कैलाशनाथ मंदिर है बच्चों, महाराष्ट्र में, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का जो राइट आंसर है वह सी है। सेवेंथ में बच्चों राइट आंसर वह बी है। सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर बी है और इसमें बच्चों जो पूछा गया है कैलाशनाथ मंदिर टेम्पल कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। 8 क्वेश्चन में लिखा गया निम्नलिखित में कॉलन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ हम्पी के भगना 1800 ईस्वी में खोजा गया था, ट्रू है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, यह भी ट्रू है। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। और विजयनगर साम्राज्य की जानकारी उसे बरबोसा से ली, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9th में बच्चों आपको ध्यान रखना कि जो निकेतन था बच्चों वह बेसिकली किससे आता, रूस से आता। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। उसके बाद बच्चों जो डोमिंगो जो पेश थे वो पुर्तगाल से थे। तो सेकेंड का बच्चों इसमें थर्ड जो दिया गया एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। राइट आंसर जो 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्वेश्चन में जो 9th है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ए है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th का जो राइट आंसर है वह बी है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर से शेयर करें।
इसमें लिखा बच्चों, एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं को चर्चा करा बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर के साथ बच्चों सरल संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 11th में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो वह है बच्चों राज की ओर से राजस्व को लोग एकत्रित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे लिखा है 12 में 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत के कृषि इतिहास को समझने में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख जो स्रोत है वह है बच्चों आईने अकबरी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11th जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा और 12 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर आईने अकबरी। 13 में लिखा अल-बरूनी का प्रमुख जो कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बच्चों भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण के लिए है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 में लिखा इब्न बतूता अपने व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपचरित संस्कृति और समाजों को अन्वेषण समक्ष था, निम्नलिखित में कौन सा योग्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, तो वह था बच्चों सांस्कृतिक योग्यता तथा कौशल, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का बी हो जाएगा। आगे 15 में लिखा बच्चों शाहमल जो लड़ रहे थे 1857 की क्रांति वो बड़ौर से लड़ रहे थे, पहला का तीसरा, और बीर कुंवर सिंह बच्चों आरा से लग रहे, दूसरे का चौथा हो जाए। दूसरा का जो चौथा बच्चों मात्र एक ही ऑप्शन में गिवन है, दूसरा का चौथा हुआ बी ऑप्शन में गिवन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 13 का राइट आंसर वह डी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 14 क्वेश्चन का बच्चों राइट 14 क्वेश्चन का बच्चों जो राइट 14 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है और 15 में बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा जो शाहमल जो लड़ रहे थे बच्चों बड़ौद परगाना जो कि यूपी में पड़ता है, उसका नाना साहब जो लड़ रहे थे बच्चों नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे, तो डी का क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। डी में बच्चों एक ही ऑप्शन में है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। आगे 16 में लिखा निम्नलिखित में 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण भारी कर और भूमि अधिकरण, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। आगे 17 में जो लिखा गया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या था, अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और 18 में लिखा गया संविधान जो निर्माण हुआ था बच्चों इसमें निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को कालक्रम के अनुसार सही विकल्प को क्या करना चुनना है। संविधान का जो निर्माण हुआ था 1946 में हुआ था जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता गांधी इरविन समझौता बच्चों 1931 में। पहला जो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले बच्चों बी है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद हो जाएगा बच्चों चौथा, चौथा के बाद तीसरा, उसके बाद पहला, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर हो रहा बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 16 का जो राइट आंसर है वह डी है। 17 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है और 18 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। आगे लिखा बच्चों निम्नलिखित जानकारी के सहायता पे संविधान सभा के सदस्य को पहचानना। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। और 20 में लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा बच्चों सुमेलित था मतलब सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा संघ जो थे बच्चों वह नेहरू जी थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया 1793 की इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में बीसम को चुनना। बीसम मतलब यहाँ पे बच्चों सूर्यास्त कानून भी इसी से है, वर्धमान की नीलामी भी है, 5वीं रिपार्ट। बीसम का मतलब बिल्कुल अलग होता था, अलग क्या बच्चों दक्कन दंगा आयोग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बीसम बोला हुआ है। बीसम का मतलब हुआ कि इस जो है बच्चों इससे बिल्कुल अलग है। इस्तेमारी बंदोबस्त से कनेक्शन बच्चों सूर्यास्त कानून से है, वर्धमान की नीलामी भी है, 5वीं रिपोर्ट है, बिल्कुल अलग है बच्चों दक्कन दंगा रिपोर्ट, इसीलिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा और 21 का राइट आंसर बच्चों बिल्कुल ऑड पूछा हुआ, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा।
बाकी बच्चों पेपर को देखें, कमेंट में बताया बच्चों कि पेपर आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा, जो भी लगा बच्चों उसको कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है।